उसको साफ कर रहा है, तब तक पत्नी लौट आई। देखकर बोली, क्या कर रहे हो? बोले, मैं सफाई कर रहा था, सोचा कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, तुम्हारी हेल्प करूं। पत्नी गई थी सब्जी मंडी सब्जी लाने। रविवार का दिन था। पतिदेव ने सोचा चलो थोड़ी सफाई कर लो। समझदार आदमी, पत्नी का भी हाथ बटाना चाहिए, मदद करना चाहिए। इंडियन पति होते हुए भी ऐसी समझदारी, कमाल। विदेशों में तो होती है, वहां तो करना ही पड़ेगा, नहीं करे तो क्या करेगा। हमारे इंडियन एक कपल वहां पर माइग्रेट हुए यूएसए में, 8-10 साल वहां रहे, अप्लाई किया था सिटीजनशिप के लिए। पहले तो पीआर मिला था, ग्रीन कार्ड मिल गया था, लेकिन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो एक दिन पत्नी वो बर्तन साफ कर रही थी किचन में, तो अचानक डोरबेल बज उठी। तो थोड़ा सा वो हाथ पहुंच करके गई, दरवाजा खुला तो पति एकदम खुशी के मारे उछलता हुआ अंदर आया और उसने हक कर लिया और बोले कि आज बहुत खुश हूं। पता है क्या हुआ? बोले क्या? हमको सिटीजनशिप मिल गई अमेरिका की। नाउ वी आर सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो भी बड़ी खुश हुई। रियली? थैंक गॉड, कितने साल से हम कोशिश कर रहे थे, आखिर सिटीजनशिप मिल ही गई, अब हम अमेरिका के नागरिक हैं। ओके, नाउ आधे बर्तन तुम साफ कर लो, बचे हुए बर्तन। नाउ वी आर सिटीजन ऑफ अमेरिका, इक्वल राइट्स। लेकिन इंडियन हस्बैंड सोचा कि पत्नी का हाथ बटाओ, बेचारी कितना काम करती है, फिर भी देखो अलमारी गंदी है, फर्नीचर के ऊपर धूल जमी हुई है, पंखा साफ कर लूं। इंडियन हस्बैंड ने ऐसा सोचा, विच इज वेरी रेयर। एक बात और सुनो, याद आ गई, तुम लोगों को सुना दो। बोले इंडियन हस्बैंड यदि अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोले, नहीं होता ऐसा साधारणतया, विदेशों में ये बहुत है, लेकिन इंडियन हस्बैंड यदि अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोले तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो कार नई, या तो वो नई है। नहीं तो आटलो हरक पदुड़ो न थाय। तो पति सफाई कर रहा था, पत्नी गई थी सब्जी मंडी। सफाई करते करते अलमारी का जो शीशा था उसको साफ कर रहा है, तब तक पत्नी लौट आई। देखकर बोली, क्या कर रहे हो? बोले, मैं सफाई कर रहा था, सोचा कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, तुम्हारी हेल्प करूं। अलमारी बहुत गंदी थी, पंखा साफ कर लिया, सारा फर्नीचर साफ कर लिया, तो बड़ी खुश हो गई। सो स्वीट, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर ए वेरी गुड लविंग हस्बैंड। लेकिन वो बोला, लेकिन तू कितनी आलसी है, देखिए अलमारी का शीशा कितना गंदा है, कब से साफ कर रहा हूं, ये दाग जा ही नहीं रहा। तो पत्नी अलमारी के शीशे में अपने आप को देख करके फिर अपनी टिकली को ठीक से करते हुए, चिपकाते हुए बोली, एकदम साफ ही तो कर लिया आपने, अब कहां कोई गंदगी है? अरे बोले, तुझे दिखाई नहीं देता यहां दाग है? बहुत साफ कर रहा हूं, इस भीगे हुए कपड़े से फिर सूखे कपड़े से पोंछा, ये दाग जा ही नहीं रहा। पत्नी ने अलमारी के शीशे को देखा, फिर पति की ओर देखा, और फिर पति के चश्मे को उतार कर और फिर अपने साड़ी के पल्लू से उसके कांच को साफ कर कर फिर पति को चश्मा पहना दिया। बोले, अब देखो। बोले, गया? बोले, वहां नहीं था, यहां था।
अपने को बदलो, धर्म को क्या बदलते हो। अगेन ये धार्मिक बेवकूफी है। हाँ, सभी धर्म के पास कुछ न कुछ अच्छा है, लो स्वीकार। सभी में अच्छाइयां, सभी की अपनी खूबियां हैं, सभी की खामियां भी हैं। तुम जो अच्छी बातें हैं उससे स्वयं को बदलो, अच्छे बनो और अच्छे बनो और अच्छे बनो। तो श्रीमद् भागवत एक ही काफी है, एक ग्रंथ। श्रीमद् भागवत के महिमा का बखान किया है पद्म पुराण ने, स्कंद पुराण ने। स्कंद पुराण में 4 अध्याय में, पद्म पुराण में 6 अध्याय में भागवत जी का महात्म्य है। जब तक महात्म्य ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता, यह नियम है। तुमने देखा, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम है वो क्यों, वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, है ना, ऐसा कहते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है तुम्हारे लिए। जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसमें प्रेम होता है। श्रीमद् भागवत का भी महात्म्य सुनो। हम 2 दिन से यही कर रहे हैं। भागवत का महत्व, कथा का महत्व क्या है। हमने कहा ना, कई लोग कथा को बस ऐसे ही वैल्यू ही नहीं करते, चल ही रही है। आजकल तो बहुत कथाकार, टीवी खोलो और हर चैनल पे कोई ना कोई बाबा दिखता ही है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। कोई ना कोई बाबा दिखता ही है। तुम इसको वैल्यू नहीं करोगे, इसका महत्व नहीं समझोगे, तो गंगा तो बह रही है लेकिन तुम ताप में तपोगे। गंगा तो बह रही है लेकिन तुम प्यासे मरोगे। गंगा तो बह रही है लेकिन तुमको उस गंगा से जीवन उपलब्ध न होगा। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों का दीर्घ सत्र चल रहा था। सुत जी व्यासासन पर हैं। कहा कि महाराज, घोर कलिकाल आया है, जीव आसुर भावापन्न होते जा रहे हैं, ऐसे में उनका कल्याण कैसे हो, कृपा करके बताओ। और श्री सुत जी ने नैमिषारण्य में भगवान की मंगलमयी कथा सुनाया। हिंदू धर्म में दोष है? अरे बेवकूफ, दोष धर्म में नहीं है, दोष तेरे में था। तू धर्म से बदला नहीं और तूने धर्म बदल दिया। दृष्टि में तेरे दोष है, दृष्टि में तेरे दोष है, जो दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया
पार